हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप सभी अच्छा कर रहे हैं। और आई वाज बिजी फ्रॉम लास्ट 3-4 days. आई वाज एट द इवेंट इंडियन एक्सेलरेटर समिट 2024. सो मैनी पीपल हु आई एम इंटरेक्टिंग विद आर आस्किंग कि कैसा रहा, क्या रहा। तो आई थॉट ऑफ having a small discussion around it, or to put it on the यूट्यूब चैनल। आइडिया ये है कि बेसिकली जो अटेंड करते हैं उनका एक एक अपना एक्सपीरियंस होता है, और जो नहीं करते हैं वो क्यूरियोसिटी भी रहती है, और उनके दिमाग में ये रहता है कि वेदर सच इवेंट शुड बी अटेंडेड और नॉट। तो आई थॉट कि लेट्स आई मीन शेयर एटलीस्ट व्हाट आई फेल्ट। तो बेसिकली ऐसे इवेंट्स का जो सबसे अच्छा पार्ट रहता है वो ये रहता है कि when there is a 2-3 days event, you get to stay at the place wherein you get a lot of people to interact with. तो जो नेटवर्किंग वाला एलिमेंट है, दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सच इवेंट्स, राइट। आज के टाइम पे आइडियाज, एटलीस्ट द नेम्स, राइट, कि बेसिकली जो अपना रिटेल रहता है या कोई रिटेल नहीं भी रहता है, तो इन्वेस्टिंग सर्कल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है क्या अच्छा लग रहा है, क्या ले रहे हो, या बट थोड़ा इस चीज से आगे ग्रेजुएट करते हैं तो देर इज अ क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, राइट। सो माई एक्सपीरियंस इज whenever you meet people who are at least have such experience of the market, that they understand the nuances, or understand the nitty-gritties of market, be it the sector, different sectors, the macros, क्या क्या चल रहा है मार्केट में, या स्पेसिफिक कंपनीज। तो ऐसे इवेंट्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है उसमें आपको एक तो ये एक्सपोजर रहता है कि people from different backgrounds come together and share a common platform, right। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं। इस टाइम पे जो फॉर्मेट था वो बेसिकली ये था कि फर्स्ट डे वी when we reached, तो basically that evening was more or less like a networking night बोल सकते हो, या फिर इवनिंग जैसा भी था। तो उसमें जो जो लोग आए थे तो अपना थोड़ा पहुंच के रिलैक्स किया, एक दूसरे से बात करे, तो उसी तरीके से जो नेटवर्किंग वाला एलिमेंट है वो बहुत मेन हो जाता है। और उसमें भी सी यू मीट एन नंबर ऑफ पीपल एट द एंड ऑफ द डे। देर आर वेरी फ्यू हु आर लाइक who keep in touch with you for a longer period of time। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई यू गेट टू मीट डिफरेंट इन्वेस्टिंग माइंड्स। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि नॉर्मली जो मार्केट के इतने इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, या फिर आप बोलो जो फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनका क्या सोच या क्या थॉट प्रोसेस इस मार्केट एटमॉस्फेयर में चल रहा है वो आपको पता लगता है। उससे आपको एक जो बिहेवियर एलिमेंट है उस पे थोड़ा मोटा माटी ये पता लगता है कि एटलीस्ट लोग इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। अब वो आपके डिसीजंस को कितना इम्पैक्ट करे या ना करे वो आपका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा। लेकिन ब्रॉडली आपको पता लगता है कि देखो सी, अभी वहां पे बात चल रही थी तो एक नई टर्म आई, फियर ऑफ सेलिंग आउट, फोसो, राइट। तो अभी जो लोगों का ब्रॉडली कंसेंसस बना हुआ है वो ये है कि नया पैसा डालने से थोड़ा सा हेजिटेशन है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि लोग अभी इंक्रीमेंटल पैसा नहीं लगा रहे हैं, बट दे आर वेरी कॉशियस। सेकेंडली जो प्रॉफिट्स पे वो बैठे हैं वहां पे बुक करने का वो इसलिए नहीं सोच रहे कि एक तो उनके पास जिन्होंने लोअर एंड से उठाया हुआ है या अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट से लिया है, तो उनको एक वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला भी एलिमेंट है। और फिर फियर ऑफ सेलिंग आउट में ये हो जाता है कि मार्केट जब अच्छा कर रही है तो यू कैनॉट क्वांटिफाई कि वो कितना आप एक्सेसेस की तरफ जा सकती है, ठीक है। ऑल दो मार्केट तो कोई भी ब्रॉड एटमॉस्फेयर रहे,
कहीं न कहीं तो अच्छी वैल्यू होती है। तो जिन जो बहुत ही सीज़न्ड हैं उनके लिए तो ऐसा नहीं है कि अलग है, बट एक कंसेंसस ये है कि लोग बेचना भी नहीं चाह रहे हैं और इंक्रीमेंटल क्या लें उसमें ड्यूबियस भी हैं। तो दोनों एंगल या दोनों मतलब प्रोस्पेक्ट को कंबाइन करो तो वो एक जनरल मेरे को टेम्परेचर चेक लगा, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स और पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। और इसमें नॉर्मली लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि इवेंट ऑफलाइन भी लोगों ने अटेंड किया, ऑनलाइन भी किया। और एक ऐसा है कि जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, फॉर दैट मैटर जो एटलीस्ट जो नाम कवर हुए, राइट, कि भाई 20 आइडियाज प्रेजेंट हुए और उससे नेक्स्ट डेज 7-8 कंपनी जो थी, उन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट आई थी जो जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी बिजनेस मॉडल एंड उसके क्रॉस, और उसके क्रॉस जो क्वेश्चंस थे वो लोगों ने पूछे। ऑल्दो जो ऑनलाइन वाला है वो अच्छा फॉर्मेट है, उसमें भी आप पूरी चीजें सुनते हो और सारा आपको एक्सेस रहता है। उसके कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा ये लगता है कि ऑफलाइन वाले में क्या बेटर हो जाता है कि जब नेटवर्किंग का टाइम मिलता है आफ्टर द सेशन, और में भी बहुत बार ऐसा होता है कि यू आप पूरे सेशन सुनना, कई बार कुछ लोग अवॉइड भी कर देते हैं कि भाई एक आध सेशन ना भी सुनेंगे तो कोई ऐसा उनको मिस नहीं हो रहा। तो उस टाइम को वो वैसे नेटवर्किंग में, या फिर फॉर दैट मैटर मान लो कोई आइडिया किसी गेस्ट ने या किसी स्पीकर ने डिस्कस किया और उनसे आपकी ड्यूरिंग द ब्रेक्स और एनी अदर टाइम आपका बात हो रहा है, तो हो सकता है आपने भी वो आइडिया अच्छे से पढ़ा हो, तो उस पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको शेयर करके दूसरे का थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हो। तो जो ऑफलाइन वाला एलिमेंट है उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि you definitely get an edge to interact with the people available over there. Or obviously, my experience last time and this time has been incredible in the sense I've got a company of friends who are so nice, and we had a good time over there. So that is one thing which is the best when it comes to such events. तो इसमें जो फियर ऑफ सेलिंग आउट वाला जो एलिमेंट है उस पे और मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, और आई कैन सी संदीप भाई इफ ही कैन जॉइन एंड वी कैन टेक दिस डिस्कशन। हाय संदीप भाई, एम आई ऑडिबल? इज देयर सम इशू? No, Prince bhai. Yes, you are audible, and I hope I'm audible also. यस यस। तो संदीप, आप यही डिस्कस कर रहे थे, रिसेंटली आई गॉट अ चांस टू अटेंड दैट इवेंट एट गोवा। तो बेसिकली उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं टॉप पे रखता हूँ उसमें ये रहता है कि जो नेटवर्किंग वाला एलिमेंट है, और नेटवर्किंग में भी आई बिलीव देर आर टू काइंड ऑफ नेटवर्किंग। So normally there are people who selflessly network, and all the good things are a byproduct of that repo which we share with different people. Leave aside market in general also. And there is one when people have something in their mind, something be it selfish or something, like so as to get access to something, and they interact. And in my experience, like whenever people have interacted selflessly, so that things have lasted for a longer period in comparison of when people have some agendas to their mind or some thought process. I'm not saying negative always, but again, in a general context. But Sandeep bhai, majority of participants, speakers, and guests, one thing was common. I heard this term from one of our eminent Jiten Parmar bhai. So fear of selling out, FOSO, right? So basically, majority of participants का भी क्या चल रहा है कि मार्केट से बाहर भी नहीं बैठना है, और इंक्रीमेंटल पैसा लगाने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं, या टू से कि उनको अपॉर्चुनिटीज थोड़ा लिमिटेड है, राइट? तो और दूसरा, जो स्पीकर्स ने आइडियाज प्रेजेंट करे, तो वहां पे भी स्पीकर्स के एंड से भी एक ये मतलब ऑब्वियसली वी वर डिस्कसिंग एंड लाफिंग कि भाई 10-15% ग्रोथ वाली कंपनी को तो कोई चुन ही नहीं रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर 25-30% ग्रोथ कंपनीज और आइडियाज इस तरीके से। तो एक वो मार्केट का भी फ्लेवर वो हो गया कि एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो गोइंग ऑन दी अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम।
तो इस इसमें आपको क्या लग रहा है संदीप भाई, यू हैव बीन लाइक टू इंडिया एंड विजिटिंग मीटिंग डिफरेंट पीपल, तो ये जो फियर ऑफ सेलिंग आउट वाला जो एस्पेक्ट है, इस पे कुछ आपका व्यू है या आपने भी ये थोड़ा मतलब ऑब्जर्व किया? नहीं, सेल करके आप जाओगे कहाँ? पंगा ये है ना, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? गोल्ड खरीदोगे, एफडी करोगे, कैश रखोगे? तो सुन करके बहुत इजी लगता है कि मैं इतने परसेंट कैश हुआ। ये जो विस्फुल थिंकिंग है ना कि पीपल कैन टाइम मार्केट, सब कुछ हिंड साइड से है। अ, अगर 100 लोग कोई कॉल लेंगे तो नेचुरली 10 की कुछ ना कुछ तो सही पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड दे कैन ऑलवेज गो अराउंड एंड से कि लुक आई डिड दैट। इनफैक्ट आप ट्विटर में भी देखो, लोग 100 स्टॉक के बारे में बोलते हैं, 5 तो उसमें चला ही जाएगा ऊपर, फिर उसको स्पेसिफिकली टैग करके बोलते हैं कि लुक दिस इज व्हाट आई सेड। तो मार्केट में इतना बड़ा मार्केट, इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट, और जो आप सेगमेंट की बात बोल रहे हो वो मेन बोर्ड है, उसमें इतने तरीके के डाइवर्स प्लेयर हैं। कोरियन फंड है, अमेरिकन फंड है, कोई पेंशन फंड है, कोई गवर्नमेंट डाल रही है, कोई प्रमोटर डाल रहा है। उसमें इस तरीके की बोल्ड कॉल लेना, कैश की कॉल लेना इम्पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि बार बार लोगों के दिमाग में क्या रहता है, जो लोग नॉन रेगुलर इक्विटी वाले नहीं है, उनको लगता है कि ये कसिनो है, इसमें पैसा डालना है और जल्दी से निकाल लेना है। व्हाट दे डोंट रियलाइज, इट इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। अब जब आप रियल एस्टेट में डालते हो तो आप ये नहीं कहते हो ना कि मुझे एग्जैक्ट 3 साल में बेच करके किसी भी तरीके से वापस ला के बैंक में डालना है। या फॉर दैट मैटर आप गोल्ड लेते हो या कोई और कहीं पे भी पैसा रखते हो, वहां पे आपको वो एंग्जाइटी नहीं होती है। इक्विटी में एंग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि मार्क टू मार्केट होता रहता है, डेली फ्लक्चुएशंस हैं, जिसको वॉरेन बफेट की लैंग्वेज में मिस्टर मार्केट बोलते हैं, और वो आपको बॉदर करता है। रियल एस्टेट भी उतना वोलेटाइल है, लेकिन इम्पॉसिबल टू मार्क टू मार्केट। आप डेली तो अपने सुबह ब्रोकर को कॉल करते नहीं हो कि भैया आज कितने में बिकोगे, वो बोलेगा 4 महीने से पहले बिकेगा ही नहीं, फॉरगेट अबाउट। इक्विटी में कोई चीज़ अगर नहीं बिके 1 महीने, तो उसकी प्राइस वैसे ही कोलैप्स कर जाएगी। तो ये फियर ऑफ सेलिंग आउट, ये सब नाइस टर्म्स हैं। मुझे लगता है कि ब्यूटी ऑफ ए वेरी बिग मार्केट इज देयर विल ऑलवेज बी इनफ नंबर ऑफ पीपल हु विल से ऑन द बोथ साइड्स। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। स्पेसिफिकली इंडिया कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं है निफ्टी लेवल में। पॉकेट्स ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ऑब्वियसली एसमी will naturally be overvalued by any historical measure, बट उसके बावजूद भी इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा तो कंटिन्यूसली आएगा ही आएगा। तो एक जो ब्रॉड थीम है फाइनेंशियलाइजेशन की, जो कल के भी 2 दिन पहले एक निकेश का स्पेस हुआ था, उसमें शरद दुबे आए थे ईटी नाउ से, ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि यार बजट के समय आपको याद है एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि म्यूचुअल फंड इतना बड़ा कैश पे बैठा है, एफआईआई बैठा है, वो पैसा कहाँ डिप्लॉय हुआ है? अभी हुआ ही नहीं है। लोग 12% म्यूचुअल फंड अगर लेकर के बैठा है, यूजुअल कैश पोजीशन 4-5% होती है, हर महीने 25,000 30,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ रहा है, वाया सिप, वाया ईपीएफओ, वाया एलआईसी। 25 से बल्कि 30-40 हज़ार होगा, एलआईसी का भी पैसा जोड़ोगे। 40,000 करोड़ रुपए कैसे एब्जॉर्व होगा? इंडिया में उतनी कंपनी ही नहीं है। सो यू हैव टू गो गेट मोर कंपनीज लिस्टेड। गवर्नमेंट फॉर सम वियर्ड रीजन इज एक्टिंग वेरी फनी। 2015 से लेके 2020 तक उन्होंने बैंकिंग कैपिटलाइजेशन करके पीएसयू में 95%, 90% कहीं तक भी बैठे हैं एलआईसी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो थोड़ी सेलिंग करें तो थोड़ा मार्केट करेक्ट हो। कोई जब तक कुछ सेलिंग नहीं आएगी, केवल ये आईपीओ भी छोटे छोटे आईपीओ आ रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा बिग बैंग आईपीओ नहीं है ना कि एक बार में 2 लाख करोड़ स्वाइप कर दे या 1 लाख करोड़ स्वाइप कर दे। तो मतलब केवल फ्लो के बेसिस पे गेस करना इज नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया। हाँ, जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको हार्ड वर्क करके कंपनी स्पेसिफिक में देखना ही पड़ेगा। दूसरा ये जो स्टोरिफिकेशन ऑफ मार्केट है, अ, वो हमेशा ही रिस्की रहता है। तो जो लोग क्लासिक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको एंग्जाइटी कम होगी। बहुत ज़्यादा इसमें आई नो कि कैपेक्स ड्रिवन थीम है, सब कुछ में वर्किंग कैपिटल लग रहा है, कैपेक्स लग रहा है, तो कैश फ्लो की बातें करना थोड़ा बेमानी लगती है। बट विद इन कैपेक्स थीम ऑल्सो भी आप क्वालिटी ऑफ कैपेक्स देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो देखा नहीं जा सकता है। तो अगर उनके क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो जहाँ पे डिजास्टर कुछ हो सकते हैं वो सब अवॉइड कर लीजिए, तो बाकी ये सब बड़ी बड़ी थीम्स की बातें, आई डोंट गेट इट। आई मीन आई नो कि क्वांट फंड एक बड़ी कैश पोजीशन ले लेता है, फिर वो है एंड दे आर एबल टू डू इट, बट मुझे लगता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ नॉर्मल इन्वेस्टर्स कैन नॉट टेक ग्रेट कैश कॉल्स। वो 10 बार लेंगे, एम्पिरिकल डेटा उनको सजेस्ट करेगा कि 10 में से वो 4 बार गलती ही करके बैठे हैं। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है प्रिंस, मार्केट इज एन अपवर्डली मोबाइल डेटा सेट, इट्स नॉट अ स्टैटिक डेटा सेट।
वही सिंपल सी बात है, हर साल अगर 14% नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, 12%, 11% इनफैक्ट, एट 6-7% रियल जीडीपी पे, 4-5% तुम अपना इन्फ्लेशन का जोड़ लो, तो 11% इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 12-13 पे बढ़ते हैं, तो हर महीने 1% तो वैसे ही बढ़ना है इंडिया की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हर महीने बाई डेफिनेशन निफ्टी को 1% बढ़ना है। यू आर ट्राइंग टू बेट अगेंस्ट दैट ट्रेंड, तो यू हैव टू बी एक्सेप्शनली राइट टू गेट इट राइट। वो होता नहीं है, मतलब फ्लूक से आप बोल दो। तो आई एम पर्सनली नेवर इन कैम, आई एम ऑलवेज लाइक फुली इन्वेस्टेड इन इक्विटी। My cash calls are more into sectoral rotations, not necessarily going into cash and doing something else. But I can see Amit ji also, Prince अगर उनको speaker बनाना चाहो, उनका और diverse experience है, so he may add value to it, and he is also fairly active in main board also. Prince, am I audible? यस यस संदीप, मुझे दिख नहीं रहा है, शायद अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज सेंड अ रिक्वेस्ट, आई विल अप्रूव एंड वुड लव टू हियर हिम। तो संदीप, एक बैंक्स और एनबीएफसीज पे भी हमारी चर्चा हो रही थी। आई एम सॉरी आई मिस दैट सेशन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दैट इंटरेस्ट रेट थिंग। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस, मे बी जिन्होंने सुना होगा उनके लिए थोड़ा रिपीट हो सकता है, बट मेजोरिटी आई बिलीव हैवंट हर्ड। तो बेसिकली जो अभी रेट कट आने का सितंबर में बात हो रहा है, उसका इंडियन पार्लेंस में विल वी बी सीइंग अ रेट कट एट आवर एंड? और दूसरा, जो बैंक्स के साथ अभी जो चैलेंज डिपॉजिट का चल रहा था, तो उसमें कुछ आपको लग रहा है कि कुछ उसमें ठीक होने का या कुछ ऐसा? और रेट कट होंगे तो मेरे ख्याल से फिर मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग है करेक्ट में कि रेट एफडीज या बैंक रेट कम होते हैं तो थोड़ा वो डिस्करेज करेगा, वो पैसा और आना चाहिए। ऐसा अंडरस्टैंडिंग ठीक है या इसमें न्यूएंसेस है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को गेस करना हमेशा सबसे टफेस्ट काम है, बट फिर भी जस्ट टू अटेम्प्ट अ थिंग विथ अ फुल अंडरस्टैंडिंग दैट मोर ऑफन यू विल बी रॉन्ग देन राइट इन गेसिंग, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल। तो एक शॉर्ट जो मेरी टेक है इसमें, एंड again, I'm usually more confident on other matters, surely not so much on macro. First of all, I don't think RBI will front load it or copy. So not on the magnitude, not nor on the frequency. RBI has to wait for, so अगर यूएस अभी जो ये अगले 4 months में हम एक्सपेक्टेशन है आफ्टर व्हाट मिस्टर पावेल सेड इन जैक्सन होल, देर इज रफली 102 बिप्स। आज की मैंने मार्केट्स नहीं देखी है, डेली चेंज होती रहती है उनकी एक्सपेक्टेशंस भी, बॉन्ड यील्ड, बट एज ऑफ वीकेंड इट वाज 100 बिप्स का, रफली 4 कट्स का है। सितंबर में 32 बिप्स, विच बेसिकली मीन्स some people think it will be 25, some people think it will be 50, right? तो वो 100 बिप्स अगर यूएस कट करता है तो इंडिया मैक्स से मैक्स 25, और बहुत अग्रेसिव हुए तो 50 बिप्स, इवन दो इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल प्योरली बिकॉज ऑफ एफएक्स रीजन। तो अगर यहाँ से वो कम करते हैं तो नेचुरली डॉलर वीकन होगा और रुपी स्ट्रेंथन होगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आरबीआई बहुत अग्रेसिव जा सकता है। आरबीआई हमेशा चाहेगा कि दोनों के बीच का एक डिसेंट डिफरेंस बने, जो कि पिछले 2 साल में काफी कम था दोनों के बीच, बोले तो इंडिया की इंटरेस्ट रेट और यूएस की इंटरेस्ट रेट। तो हमारा जो अभी ये डिफरेंशियल था काफी कम हो गया था, उसकी वजह से एफएक्स में एक स्ट्रेंथ का प्रेशर था। और आरबीआई या कोई भी इमर्जिंग मार्केट का सेंट्रल बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं चाहता है, ना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है। वो पार्शियल डिप्रिसिएटिंग करेंसी चाहती है अर्डरली। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कंट्री में लोगों की आदत होती है कि उनको 8-10% हाइक चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, एम्प्लॉइज़ को, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ को भी चाहिए। जनरल जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है इंडिया की, वो 5-6%, 7% लोगों की इनबिल्ट है। To do that, obviously, you have to let your currency depreciate. There is no way a country can pay 6-7% extra every year. So against dollar, you will only end up paying 2-3% if you let your currency depreciate by 2-3%. So that's why every emerging market, which is especially has a trade deficit, wants to be more export oriented, will always love to have a weaker currency in an orderly fashion. So because of that reason also, आरबीआई इसको बहुत ज्यादा फ्रंट लोड नहीं करने वाली है। तो बट अगर वहां पे 100 बिप्स होता है तो एक यूएस की इकोनॉमी की वजह से इंडिया में जो यूएस सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, प्राइमरली इंडियन टीयर 1 आईटी, जो बहुत हैविली एक्सपोज्ड है स्पेशली यूएस बैंक्स को, वो स्ट्रेट अवे बेनिफिशरी है। इंडिया का काफ़ी बड़ा सेगमेंट इस समय इनवर्ड लुकिंग है, जो टेक्निकली ज़्यादा मैटर करता नहीं है। और स्पेसिफिकली इन बैंक्स और एनबीएफसी की बात करेंगे तो अगर 50 बिप्स मान लो कट भी करता है आरबीआई अगले 3 से 6 महीने में, 2-3 मीटिंग में,
तो उससे इनके ऊपर निम का प्रेशर और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये डिपॉजिट रेट कम कर नहीं सकते हैं। रेट अगर कम करेंगे तो काफ़ी सारा लोन रेपो रेट लिंक्ड है, तो निम पे एक प्रेशर आएगा और ये मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। इसीलिए आप रियलाइज़ करिए कि निफ्टी रैली कर रहा है बट बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेंसस तो 2 क्वार्टर पहले ही हो गई थी कि निम का हमने पीक देख लिया है। बट इतना शार्प डिटेरियोरेशन होगा या इस तरीके का प्रेशर आएगा, ये मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए आप देखिए जितने भी फ्रंट लाइन बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, उतना रैली नहीं किए हैं। इवन एसबीआई वगैरह भी उसी लेवल्स पे बैठे हुए हैं, इवन दो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस रेट कट से आई मीन वन टाइम ट्रेजरी गेन्स का जरूर प्रॉफिट होगा, बट वो कभी भी वैल्यूएशंस में बिल्ड नहीं होता है। इट जस्ट क्लीन्स अप फ्यू थिंग्स। और भी बैंक्स को बैलेंस शीट की भी प्रॉब्लम नहीं है कि एनपीए बहुत बड़ा हो सिस्टम में, कि यार 2-4 हज़ार करोड़ का ट्रेजरी गेन्स आ गया तो उनको कोई बेनिफिट हो रहा है। Market will be more focused on NIM and profitability, which actually will come under pressure if rates come down, because they won't be able to pass on the deposit side. मतलब वो डिपॉजिट को कट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, और लोन साइड में उनको थोड़ा सा पास ऑन करना पड़ेगा। तो निम्स पे 10-20 बिप्स का सिस्टम में प्रेशर आ सकता है। तो इन सब वजहों से भी एक जनरली आप देखिए कि बैंक्स रैली नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू अदर सेगमेंट ऑफ निफ्टी। Right, Sandeep. So, Sandeep, one more thing, प्रिंस like, बैक टू यू। though, yeah, Sandeep, am I audible? Hello, Sandeep, am I audible to you? यस यस प्रिंस यू आर। Okay. So Sandeep, my question before I come to the speaker for him to ask that question. So basically, जो present situation market की लग रही है, तो there is one side who fairly understand the market very well, and there is a big majority of people who are new to the market, or those say haven't seen the cycles in the market. So if as on today they have to like take a decision to further their investment, what would be your advice on that part, in the sense कि उनको कैसे पिछले 2-3 साल से तो सबको मजा आ रहा है, राइट? बट सो एज टू इम्प्रूव, अब मार्केट लक को वो स्किल समझ लें, वो चीज तो फिर आगे चल के बैकफायर कर सकती है। बट ब्रॉडली जिनका लक के चलते या मार्केट के फ्लेवर के चलते पैसा बन गया, उनको आगे कैसे ग्रेजुएट करना चाहिए? आई थिंक संदीप got dropped. We'll get him joined again. Meanwhile, सोनू, आपका क्या क्वेश्चन है? हे प्रिंस, सॉरी। क्या संदीप? हाँ, सो यू ए, एक यू हर्ड मी? एक अमित जी की को मैंने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो आप एक बार प्रिंस उधर एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैंने आपको अमित और एमी? I think some issue. So, Sandeep bhai, it was Amy or Amit? Hello? स्पैंगल एडवाइजर्स। Yeah, Amit sir, I know well, but I am मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको, पता नहीं है ट्विटर ने कुछ ट्वीट किया है क्या? पहले तो जो जिनको आप एक फॉलो करते थे वो हम्म, मैं भेजता हूँ। चलिए कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है, देखिए प्रिंस, मैं ना तो सीजन्ड एडवाइजर हूँ कि मैं इसका बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाऊँ, बट सिंस यू आर आस्किंग मी, माय सिंपल थिंग विल बी जस्ट बाय और होल्ड व्हाट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अगर आप बॉटम अप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इस तरह के मार्केट में, लाइफ इज़ वेरी इजी। बट अगर आप टॉप डाउन कर रहे हैं तो फिर देन लेट म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स टेक केयर ऑफ यू।
क्यों? क्योंकि इस तरह के टॉपिस मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एंट्री मारना बहुत टफ है। मतलब आप राइट संदीप। मार्केट के तो संदीप, आप I म्यूचुअल फंड दे दीजिए, haven't बहुत received बिग any. हाँ, प्रिंस ये आवाज आ संदीप रही भाई, है? आपकी आवाज आ रही है हाँ, बट अमित जी को आप मुझे होस्ट बनाओ, शायद वो कुछ तो, या किसी और को भी बना दो। इनफैक्ट अजय परिहार को इफ यू कैन मेक हिम। लेट मी चेक। मैंने को होस्ट का आपको भेजा है और रेस्ट आई एम ट्राइंग। एंड वन मोर थिंग संदीप, जैसे बेसिकली ये भी बहुत सारे लोगों का आइडिया रहता है, से इफ समवन हैज प्रेजेंटेड सम आइडिया, ठीक है, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये रहता है कि फर्स्ट हैंड आपको सिर्फ नाम पता चलता है। दूसरा ये है कि नाम और प्रेजेंटेशन क्या और क्यों वाला जो एंगल रहता है। तो ऐसे केस में आई मीन इफ समथिंग कम्स टू यू, नाम आता है तब भी हाइजीन चेक करते हैं, और या फिर किसी ने प्रेजेंट किया है तो एक वो न्यूएंसेस। तो हाउ यू टेक फॉरवर्ड दोज आइडियाज इन केस योर टाइम बैंडविड्थ अलाउस? प्रिंस सॉरी, एक बार क्विकली रिपीट करिए। क्या आप ये कह रहे हैं हाँ, कि सो सॉरी मैं बेसिकली बिल्कुल जैसे I- मान लो अभी जैसे कोई इवेंट होता है, फॉर दैट मैटर कहीं से कोई आइडिया आपके पास आता है, राइट? सो देर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो सिर्फ नाम आया है, और सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी कि भाई नाम के साथ प्रेजेंटेशन है, या फॉर दैट मैटर नोट्स है। तो हाउ यू टेक फॉरवर्ड बोथ द थिंग्स इन द सेंस कि आपके एंड से फिर नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं रहता नहीं नहीं, मेरा तो मेरे नाम से तो काम नहीं चलेगा। मुझे नोट्स भी चाहिए, मुझे रीड रीड थ्रू भी चाहिए, या वॉक थ्रू चाहिए। तो कई बार वो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक अपना एक छोटा इकोसिस्टम होता है वेयर यू ट्रस्ट पीपल एंड देयर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो यूजुअली मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ। आई मीन व्हाट लकली गॉड हैज़ बिन काइंड, मतलब कंपनीज खुद ही मेरे को पिच हो जाती हैं और फिर उसमें से पिक करना रहता है। कैपिटल बहुत लिमिटेड है क्योंकि मतलब टोटल 30 स्टॉक्स हैं मेरे पास, 12 स्टैटिक हैं, इंडिया स्टोरी निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। दैट्स 50% ऑफ माय पोर्टफोलियो। 50% मार्केट कैप मैक्रो कैप है विच इज़ रफली 20 नेम्स। तो जब तक उसमें से एक दो हटाऊंगा नहीं तब तक अगला ऐड नहीं करूंगा। तो मेरा यूनिवर्स बहुत लिमिटेड है और मेरा टेम्पलेट बहुत रिजिड है, और उसमें जो भी न्यू एडिशन होता है वो, हाँ, मतलब बिना प्रॉपर रीड थ्रू, और यूजुअली आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो प्रिंस। तो आई डोंट think my answer will be very useful to a lot of other people, but maybe Amit ji can also answer. आज Amit ji, I hope you are on as a speaker. क्वेश्चन ये है कि आप आइडिया कैसे सेलेक्ट करते हैं? आज सीक्रेट सॉस बता ही दीजिए मार्केट को। कोई सीक्रेट सॉर्ट नहीं है, मतलब थैंक्स फॉर एडिंग। बेसिकली तो क्या, रिस्क और अपॉर्चुनिटी साइड दोनों देखते हैं। धंधा और बंदा अच्छा होना चाहिए और सही भाव पे होना चाहिए। बस यहाँ अगर आप ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप पैसा बनाएंगे ही। मतलब फिर बुल मार्केट हो कि बियर मार्केट हो चाहे कोई मार्केट हो, यू विल मेक द मनी फॉर श्योर। बुल मार्केट में तेज़ी से बनाएंगे, बियर मार्केट में स्लो बनाएंगे, तो पैसा बनाएंगे। तो सीक्रेट सोर्स इतना ही है सर कि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा अपॉर्चुनिटी साइज और द राइट वैल्यूशन। एंट्री अच्छा होना चाहिए आपका। कई बार क्या, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपका वैल्यूशन एंट्री अच्छा नहीं है तो यू वॉन्ट मेक मनी। इट हैज बीन प्रूवन इन मेनी केसेज फॉर मेनी टाइम्स। तो राइट एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट बिजनेस के लिए। तो आई ट्राई टू, मतलब काफ़ी बार लगता है कि यार बिजनेस अच्छा है, बट आई फील कि यार एंट्री प्राइस इज नॉट राइट। हमें ऑडिबल ना? है? यस सर, गो अहेड प्लीज। तो इफ आई फील कि मतलब यहाँ मेरा रिटर्न इतना अच्छा नहीं बनेगा तो मैं नहीं जाता हूँ। इट डिस्पाइट इट्स अ गुड बिजनेस। तो गुड बिजनेस एट राइट प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको अपन बोलते हैं अलग लैंग्वेज में, तो वो देखते हैं। तो अभी जैसे मेरा हर माइंडसेट अलग है। माइक्रो कैप में अलग तरीके से देखता हूँ, लार्ज कैप में अलग तरीके से देखता हूँ। और मैं, हम क्या, 15 करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ में हर सब में वी आर ओपन। तो ऐसा जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ हम देख लेते हैं।
कोई सीक्रेट नहीं, बहुत राइट सिंपल है, मतलब देयर इज नो सीक्रेट सोर्स। नहीं नहीं सर, बेसिकली क्वेश्चन खैर संदीप भाई ने आंसर किया है, बट आपसे मैं थोड़ा ट्विक करके पूछना चाहूंगा। नॉर्मली आपने काफी टाइम मार्केट पे स्पेंड किया है, और एक नेटवर्क भी ऐसा होता है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स कम थ्रू दोज चैनल्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनकी थोड़ी हम्बल बिगनिंग है या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके एंड पे ऑब्वियसली जो पैसिव इन्वेस्टिंग का सजेस्ट किया जाता है वो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लोग वहाँ पे ना थोड़ा फील नहीं आती, या बोले आपको थोड़ा आजकल जो मार्केट के रिटर्न्स बन रहे हैं तो थोड़ा एंटाइज हो जाते हैं इस तरफ की डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ही करनी। तो वो जो ग्रेजुअल शिफ्ट है कि बहुत अच्छे आइडियाज ढूंढना, वो ऑब्वियसली इनिशियल लेवल्स पे सबके लिए मुश्किल है। वो आपकी जर्नी भी जब स्टार्ट हुई होगी या संदीप भाई की, तो वो इतना इजी नहीं रहा होगा। बट कैसे उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में आसान लगता है कि म्यूचुअल फंड करें और धीरे धीरे सीखें, बट वो पेशेंस और वो बिहेवियर वाला पोर्शन हाँ, इतना इजीली आ नहीं पाता है। राइट है। इसके लिए बताना चाहूँगा, मतलब कि कोई भी हर इन्वेस्टर छोटा ही है। क्या मतलब लाइन जितनी आप बड़ी खींच दो, उससे बड़ी कर दो कि छोटी हो जाएगी। तो कोई इन्वेस्टर बड़ा नहीं है, सब इन्वेस्टर इक्वल होते हैं लाइफ में। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है प्रिंस की, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो रादर देन हमें आइडिया जनरेशन लेना चाहिए कि यार प्रिंस आपको क्या अच्छा लग रहा है, संदीप जी आपको क्या अच्छा लग रहा है, कि हाँ इट इज़ गुड, क्यों अच्छा लग रहा है ये। देन आप उस आइडिया पे वर्क करो, थोड़ा मेहनत करो कि क्यों अच्छा लग रहा है, क्या है, एंड मेक योर ओवन ओपिनियन। जब आप खुद की ओपिनियन बनाएंगे, खुद का कन्विक्शन बनाएंगे ना, तो यू विल मेक, मतलब जो वॉलेटिलिटी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज केवल मैं कोई स्टॉक इसलिए लूँगा कि यार संदीप जी ने बोला या प्रिंस ने बोला है, तो यार पता नहीं मुझे क्या है उसमें, तो माइट भी जब वॉलेटिलिटी आएगी तो मैं शेक हो जाऊँगा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने आइडिया पे वर्क किया हुआ है, मैंने खुद का कन्विक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो जब वॉलेटिलिटी आएगी, नीचे आएगा, तो मैं उल्टा ऐड करने का सोचूंगा कि नहीं यार इसमें वैल्यू है। तो आई विल बी हैप्पी विद द वॉलेटिलिटी, नॉट आई विल, मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क। और जब आप किसी भी आइडिया पे वर्क करते हो, उस पर राइड करते हो, तो जब लंबा राइड करते हो तभी इन जनरल पैसा बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा नहीं बनाया, बट अगर आप डेटा भी देख लें सारे एक्सचेंज के, सेबी के, तो यही बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनाया मेजरली। तो वो इन्वेस्टिंग आपको तब अलाउ करेगी लंबा बैठने के लिए जब आप खुद कन्विक्शन बिल्ड करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तब इन्फॉर्मेशन नहीं होता था ज़्यादा, लेकिन आज की डेट में इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो बड़े से बड़े रिसर्च एनालिस्ट को आप पकड़ लो, यू टेक एनी वन, मतलब अगर किसी को 100 है तो आपको 95 होगा, 98 होगा, 99% होगा। तो वो डेटा इतना एनफ है आपको काम करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंपनी। मतलब इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट खुद को डालना पड़ेगा। मतलब एक कहावत है हमारे बचपन में सुने जाते कि भाई खुद को मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, मतलब स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। ये सो ये ये वाला बढ़िया था अमित जी। बट प्रॉब्लम वही है ना कि आ ही नहीं रहा है, डिप आ ही नहीं रहा है, वो भेड़िया हो गया। होता है ना कि वो भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। अब तो सर बोलना भी सर रिस्की लगता है अपना ही मजाक उड़ेगा। लोगों से ये बताएं कि भाई प्लीज एक डाउन साइकिल तो देख लो। ये मेरा एक सर मैं फ्रेंड है, आपको, बैंकर है, वो बार बार बोलता है कि क्रेडिट में उसको कंटिन्यूसली उसके सीनियर बैंकर समझाते थे कि जब तक तुमने एक क्रेडिट की डाउन साइकिल नहीं देखी तुम बैंकर बने ही नहीं। हम्म, तो सेम विथ स्टॉक्स ऑल्सो, राइट, कि किसी ने वो एक चपट नहीं देखी कि वो कोई उनके स्टॉक को कोई पूछने वाला तैयार नहीं, वो खुद खुद उनका ही मन नहीं करेगा लॉग इन करने का। हम्म। वो वाला साइकिल देखे बगैर आपका क्या ही, मतलब आपका होता है ना कि आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अभी अभी आप ग्रेजुएट हुए ही नहीं हो। सर एक बड़ा फोमो आना चाहिए मुझे लगता है उसके पहले। कारण है कि सो हम्म कॉल्ड स्मार्ट हम्म मनी, सो कॉल्ड बड़े, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, वो पिछले 1-1.5 साल से बाहर बैठे हैं। तो हम्म वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना, मतलब पूरा मार्केट जानता है। तो कोई 1 साल से बैठा है बाहर, कोई 2 साल से बाहर बैठा है। तो बहुत बड़े लार्ज इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतना आउट ऑफ सिंक हो गए हैं। वो पुराना ही देखते आ रहे हैं कि यार अभी अभी मार्केट ब्रेक होगा, अभी ये होगा वो होगा। तो सर इंडिया ही नहीं, ग्लोबली मार्केट इतने क्रैक नहीं हुए। तो ये जो बुल रन आया ना सर, ये हिस्टोरिकली अलग है।
बहुत अलग है हिस्टोरिकली। तो जैसे अब प्रीवियस साइकिल में यार ये तो हमेशा होता है, लास्ट 10 साइकिल में ऐसा हुआ है, तभी भी ऐसा होगा। तो ये 11वां साइकिल है एग्जांपल के लिए जिसने सरप्राइज किया है। जो हम लोग बार बार सुनते आते हैं ना, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, ये एक्चुअल में हो गया है। तो उसके पीछे मतलब क्या रीजन है, समझने वाली बात है। या तो मार्केट खुद इतने मेच्योर हो रहे हैं, या और कुछ रीजन है, आई डोंट नो। बट थिंग्स हैव इतना बुल रन। और मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है लिक्विडिटी देखते हुए कि बाजार में कोई बहुत बड़ा कुछ करेक्शन या बहुत बड़ा कोई डीप आने वाला, अगर आ भी गया नहीं तो नहीं सस्टेन नहीं अमित जी, करेगा। वो तो नहीं, मैं डीप कट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हमेशा ये अननोन अननोन से आएगा वो, मतलब हम आप तो क्या ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बट आई एम टॉकिंग राइट, राइट। अबाउट इवन जैसे अभी क्या है कि माइक्रो कैप्स में भी कंपनियां 2 साल लिस्टेड हो गई हैं, 3 साल हो गई हैं। तो वन टाइम सबको पता है कि एक बम्प आता है सीट क्लीनअप का, माइंडसेट चेंज का, टेलविंड्स का। फिर अब फंड रेज हो जाए तो जो भी अच्छे प्रमोटर्स बैठे हैं उस फंड को लेकर के 1 राउंड 2 राउंड और ग्रोथ कर ले जाएंगे। बट कई एसएमई अपनी थोड़ी मेच्योरिटी स्टेज में भी आएंगे। जैसे आज ही मैं कुछ सीजनड इन्वेस्टर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उनका एक ही कहना था कि यार संदीप, सिंपल सी बात बताओ कि इंडिया बढ़ रहा है 13-14%, तुम लोग बोल रहे हो कि ये कंपनियां 70% 80% बढ़ेगी। तो मैंने कहा इसका ये आंसर आपका इंडिया ऑन एन एवरेज सी बेसिस है तो पूरा 99 कैसे हो गया? मतलब यू आर बेसिकली एक्यूजिंग मी ऑफ फाइंडिंग दोस कंपनीज, राइट? आप इंडिविजुअल उसके अंदर जाइए, आप उसकी बैलेंस शीट देखिए, उसका क्लाइंट प्रोफाइल देखिए, उसका रिसीवेबल देखिए, प्रमोटर से बात करिए, एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट मैंने उनको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि एसमी में क्यों बार बार लोग मिस कर जा रहे हैं, क्योंकि वो बार 2008 पहले जाके हुए हैं। और ये सिंपल सी लॉजिक, इनमें कुछ 40 बड़े सिटीज होंगे, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मिला के, और हर सिटी में कम से कम 20 से 100, और मैं बिल्कुल बड़े सिटीज की, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम लेट्स से टॉक अबाउट मेरठ, लेट्स से टॉक अबाउट जोधपुर, कम से कम 50 से 100 बिजनेसेस ऐसे होंगे जो 100 करोड़ की टॉप लाइन और 5 से 10 करोड़ का पैट करते होंगे। बट उसमें से कोई एक या दो ही का प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा, या कंप्लायंस स्टैंडर्ड होगा, या ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं मार्केट में जाऊं और पब्लिक से पैसा लूं। बाकी सब प्राइवेट रहना चाहते हैं, राइट? उसमें नेचुरली ऐसे 10 में से 2 गलत इंटेंट से भी आएंगे, गलत एडवाइजर्स के साथ भी आएंगे। बट 7-8 तो ऐसे हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, और वहां पे आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, और फिर आप सरप्राइज हो रहे हो कि वो ग्रोथ आ रही है। क्यों? क्योंकि वो विद इन एसएमई भी कुछ चोजन माइंडसेट के प्रमोटर्स हैं जो कि ये फॉरवर्ड आ रहे हैं, और उनको एक बार जब अच्छे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स या मार्केट का हैंड होता है, फाइल चाहिए। अब ये आप बार बार सारी कंपनियों में देखेंगे। मतलब आज की जो पॉपुलर कंपनियां हैं, ओरियाना, बोनदादा, 3 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था। 2 साल पहले कुछ नहीं थी। बहुत सारी, मतलब वाई ओनली टेक 2 नेम्स, आप बार बार देखोगे तो आपको सरप्राइज रह जाओगे, यार 3 साल पहले तो ये छोटा सा सेटअप था, 20 एम्प्लॉय थे, आज 400 हो गए, ऐसे कैसे हो गया? बट as long as you are trusted data, you have no reasons to doubt on their balance sheet or numbers or employee strength or hiring or the client profile or the order book. Why people are getting surprised? तो अगेन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नीचे जाकर के कंपनी लेवल में समझना पड़ेगा, तभी ये सब कंपनियां समझ में आएंगी। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा था अमित जी, बट रिवर्स ये है कि बहुत सारी पॉपुलर कंपनियां प्लेट्यूज में भी आएंगी जहाँ पे बहुत सारा स्टोरी है। एक क्वार्टर बेच दिया, दूसरे क्वार्टर बेच दिया कि इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, बट वो बहुत लंबा नहीं होगा, तो उनके वैल्यूएशंस भी करेक्ट होंगे। तो मैं उस तरीके की भी हिट्स की भी बात कर रहा था, जरूरी नहीं मैं ब्रॉड बेस्ड कह रहा था। एक होता है ना कि आपको स्टोरी बेची गई है ड्रोन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, कि सारी की सारी कंपनियां डिजर्व करती हैं 100 पी 120 पी, ऑब्वियसली वो गलत है। उसमें से विनर भी होंगे। ग्लोबली ईवी से बड़ा कोई हॉट सेक्टर नहीं है, बट एक ही कंपनी पैसा कमाई, बाकी सबने लॉस खाया। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में लोगों ने लॉस खाया, इंडिया में हम बोल रहे हैं कि सबके सब पैसा कमाएंगे। तो वो रियलिटी चेक तो कभी ना कभी आएगा ही, 2 क्वार्टर बाद आए या 4 क्वार्टर बाद आए, और उसका मार्केट साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। ये साइकिल तो 100 बार रिपीट हो गई आई टोटली एग्री विद यू। एंड एक और रीजन है एसएमईज में, है। या जो ऐसा माइक्रो भी नहीं, ले लो। हर कंट्री में, हर हर मार्केट में ये रिपीट होती है। मतलब इकोनॉमिक्स 101 है। नहीं, नहीं। राइट, राइट, राइट। और एक और बताता हूँ आपको, एक रीजन है एसएमईज में। मैं पहले भी बार बार हाईलाइट किया हुआ है कि एसएमई जो कंपनी है उनका बेस बहुत बहुत लो है, और प्रमोटर माइंडसेट आफ्टर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफ़ी चेंज हो गया है। एंड क्योंकि अभी उनके पास एवेन्यूज भी नहीं बचे
पैसा साइफन करने की काफ़ी लोगों के पास में, और नॉर्म्स भी इतने टाइट हो गए हैं कि इज्जत से काम करो, बेटर लग रहा है। और दूसरा बात है कि सर इंडिया में जब हम जाते हैं काफ़ी प्लांट्स वगैरह कंपनियों से मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा है। जो छोटी कंपनियां, भले ही आप बोलोगे यार कि इकोनॉमी 12-14 से बढ़ रही है, बट पोटेंशियल इतना है कि 100% तक वो अगले 5-5 साल बढ़ सकती है कंपनियां। बाद में भले जाके 30% हो जाएगी, 40% हो जाएगी या 20% हो जाएगी, दैट्स फाइन, लेकिन एक स्टेज तक तो बहुत हाइपर ग्रोथ दे सकती है। तो हमें तो वो कंपनियां देखनी है ना, बीइंग इन्वेस्टर। व्हाट वी हैव टू फाइंड कि भाई जो हाई ग्रोथ कंपनियां हमें देखें, दैट्स वी हैव टू डू ना। तो हमें तो बेसिकली आज सपोज 500 कंपनी है, तो 500 कंपनी में से हमको 10 कंपनी उठानी, 5 उठानी है कि भैया जो दैट कैन ग्रो मच फास्टर, हाइपर, विद वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, अच्छा मैनेजमेंट हो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो। तो फिर भी मिस्टेक्स होगी, कुछ वन ऑफ्स भी आएंगे और ज़्यादा भी आएंगे, दैट्स फाइन। तो वो अपने को डिजिलेंट रहना पड़ेगा। बट अपोजिट साइड बहुत बड़ी है। जितना मैं तो काफ़ी घूमता हूँ ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड जीरो मेरा बहुत है। तो आई कैन से कि बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर वेरी वेरी रबस्ट। मतलब आप और हम सोच नहीं सकते उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उतना बड़ा कैलिबर है। एग्री True सर। that, sir. कुछ स्पीकर रिक्वेस्ट ले लेते हैं सर। हाँ अथर, कुछ अनुराग या सोनू, नमस्कार कोई भी। सबको, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं देख के आया कि फेयर ऑफ सेलिंग आउट, तो देखिए फेयर ऑफ सेलिंग आउट में मैं बताना चाहूँगा, मेरा तो अभी फ़िलहाल फेयर ऑफ सेलिंग आउट है नहीं, क्योंकि मेरे को जो चार्ट पे दिख रहा है और यहाँ पे बहुत लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी थोड़ी सी तेज़ी हम लोग निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल ये इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ से ये रिजेक्शन नहीं लेता है, जो कि है 25,078 और 25,145 और 25,247, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, ये 3 लेवल्स के ऊपर, तो आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बस यही व्यू था, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। thanks, Anurag. Athar, you can unmute and ask your question. Hello, am I audible? Yeah, go ahead, Gali. हाँ, मेरा क्वेश्चन संदीप सर से और अमित सर से ये था कि आप लोग जैसे सेलिंग पर बोल रहे थे, तो आप बता सकते हैं अगर कोई कंपनी आपको सेल करना है, लाइक यू हैव शेयर ऑफ एनी कंपनी, और उसको सेलिंग प्रोसेस आप बता सकते हैं कोई कंपनी का बेसिकली? अथर, मैं आंसर कर देता हूँ। तो मेरे 3-4 क्राइटेरिया हैं। पहला, अगर मैं टोटली मिसरीड कर गया, सीजी इश्यूज नॉन नेगोशिएबल। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि प्रमोटर की क्वालिटी या बैलेंस शीट क्वालिटी में कोई भी कंसर्न है, या रिवाइज हो जा रहे हैं एट विल बिना किसी जस्टिफिकेशन के, या मुझे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज लग रहा है कि स्टॉक मूव हो रहा है बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल डेटा, देन आई नो कि इवन अगर मैं अपनी माइट यूज़ करके एसमी में वो इन्फॉर्मेशन निकाल भी लूँ, तो भी आई एम ए सिटिंग डक एट मिस्टेज एक्ट। उस तरह के केसेस में मैं रॉन्ग एंट्री मान करके एग्जिट कर लेता हूँ। बट ये पिछले 1 साल में 2 स्टॉक्स में हुआ है, एंड सम ऑफ यू कैन गेस ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी रेयर फॉर मी टू गेट दोज रॉन्ग। सेकेंड थिंग होता है एफवी रेंज, राइट। तो आपको पता है कि कंपनी की ये ग्रोथ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक सर्टेन साइज तक जा सकती है, उसके बाद वो एक्टिव हो जाए, और बाद उस फेयर वैल्यू रेंज, मतलब मैं रेंज वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरा जो जॉब है वो डेरिवेटिव वैल्यूएशंस का है, और डेरिवेटिव्स में जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स है उसमें कभी भी पॉइंट इन टाइम वैल्यूएशंस की बात होती ही नहीं है। मतलब वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट किसकी ये वैल्यू, वी आर ऑलवेज सपोज टू टेल रेंजेस, राइट। तो विच बेसिकली मीन्स कि आपको ये लगता है कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू इज समवेयर बिटवीन 80 to 120, स्टॉक 160 चला जाएगा तो इट इज नो ब्रेनर टू सेल अ लिटिल बिट। वो आपके इन्वेस्टमेंट है, बट सिग्निफिकेंट फी रेंज हो रही है, ±30% स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में मीन्स नथिंग,
बट अगर वो रेंज आपको हिसाब से डबल पे जाके बैठ गया स्टॉक, फेयर इनफ, या तो कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो मार्केट को पता है, आपको नहीं पता है, बट मुझे नहीं पता है तो मेरे एस्टिमेट्स में नहीं है, इट्स फाइन, राइट, I'll sell, I'll exit. But in general, I'm very slow and lazy in selling, so I may not be the best and the smart people switch stocks quickly and make higher CAGR. But over to Amit ji for his selling criteria. मेरा तो सबसे बड़ा केस सीजी होता है, बट आई एम वेरी लेजी टू सेल स्टॉक्स। मतलब मेरे से तो मेरा एवरेज होल्डिंग बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो काफ़ी मुश्किल होता है मुझे स्टॉक बेचना। हाँ, मेन बोर्ड में फिर भी मैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ, बट छोटे स्टॉक में तो बहुत मुश्किल होता है मुझे बेचना। मेन बोर्ड में भी केवल कैपिटल के लिए ही, टू गेट द कैपिटल ओनली, अदरवाइज तो शायद वहाँ भी ना बेचूँ। मतलब बाई कंपल्शन बेचता हूँ मैं। यस, थैंक यू, जसप्रीत थैंक जी। यू। Thank you, Athar. Being what Mahal investor. Yeah, you can unmute and ask your question. Yeah, hi, Prince sir. So, like, I am new to this, investing part. Like, past 3-4 months, I am doing, Prince, direct Prince, investing. एक मिनट Yes, Sandeep. में आपको बीच में रोकना है। अरे, बीइंग मिनिस्टर, सॉरी, हाँ, एक बार इनको थोड़ा लड़ने के लिए, किस एरिया हो इंडिया के दोस्त, और आपका नाम क्या है? Yes. Hello. हाँ जी, मैं हाँ बोल महल, रहा, मैंने आपका कहा आपका नाम नाम पूछ क्या रहे हैं। है? नाम हरी है मेरा। अच्छा, हरी है, ठीक है हरी। सो नहीं नहीं, प्रिंस आपने पढ़ा नहीं सही है, बीइंग महा इन्वेस्टर इन्होंने लिखा है, विच इज लाइक अ बिग इन्वेस्टर, महा। तो हम ओके लोग ओके। यूपी में काफ़ी हम लोग ऐसे इसको लाइट सेंस में यूज़ करते हैं, तो आई आई वाज गेसिंग कि ये इस एरिया से ही होंगे। हम लोग काफ़ी चीज़ों के आगे महा लगा देते कि महा बियर नहीं नहीं, मैं महा like इन्वेस्टर, I am दैट्स from इन द लाइसेंस। Maharashtra. अच्छा अच्छा, वो Yeah, it's ओके, from महा एज Maharashtra. इन महाराष्ट्र। ओके ओके, गॉट इट। Yeah. ठीक है, Yeah. यस हरी प्लीज, हरी प्लीज आप Yeah. कंटिन्यू करिए। Yeah. Yeah. So the question is, uh, uh, like Fed is talking about the, rate cuts, and so I am a software engineer also. So I think the it will maybe, from past 1 to 1.5 year, like IT stocks are like, मतलब थोड़े से दबाव में है, तो क्या IT स्टॉक्स को इससे मतलब बूस्ट मिल सकती है क्या, मतलब एक्सपोर्ट के लिए वगैरह? अभी संदीप जी ने बताया था कि चूंकि जब रेट कट आते हैं तो एक यूएस में डिमांड का एक अपसर जाता है, तो ऑब्वियसली कि हम्म, जो आईटी काफ़ी लेग कर रहा था, यूएस में भी डिमांड, तो हम्म, वहाँ डिमांड थोड़ा आएगी। काफ़ी डेफर किए हुए थे, बजट डेफर किए हुए थे काफ़ी यूएस कॉर्पोरेट्स ने, तो आई थिंक अच्छी डिमांड आनी चाहिए। हालांकि संदीप जी इज द बेटर पर्सन टू आंसर इट, मैंने ज़बरदस्ती ले लिया बीच में। हम्म, संदीप जी प्लीज। और नहीं सर, वही है आंसर। अरे नहीं नहीं अमित जी, वही एग्जैक्टली सेम आंसर, सबको वही सेम अंडरस्टैंडिंग है। आईटी में आना चाहिए, स्पेशली टीयर वन आईटी विच इज़ वेरी एक्सपोज टू यूएस बैंकिंग सेक्टर। तो अगर क्लाइंटेल देखोगे ना आप, टीसीएस का, इन्फोसिस का, सीटीएस तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, या हम्म, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, सबके जो यूएस बैंकिंग है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर करती रही है, और वो पिछले 3-4 साल से डिस्क्रिशनरी तो होल्ड ही कर दिया है, नॉन डिस्क्रिशनरी भी 2 साल से प्रेशर में था। तो ये जितना भी अभी आईटी एक्सपेंडिचर चल रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग मोर द नॉन एआई पार्ट, नॉट द फैंग्स एंड ऑल, जो ट्रेडिशनल बिग कॉर्पोरेट्स हैं आउटसाइड, वो उतना एक्सपेंडिचर कर नहीं रहे थे, सबने बस टाइटन किए थे फिंक्स ने। तो अगर थोड़ा सा ट्रेजरी आती है, जो उनके अनरियलाइज्ड लॉसेस थे वो थोड़े लाइटन अप होते हैं, तो सीईओ दे वुड पुट सम मनी। ये आईटी इंडिया थोड़ा सा रैली किया भी है पिछले 2-3 महीने में, अगर आप देखोगे तो टीयर वन आईटी और आईटी थोड़ा सा कवर अप हुआ है, बिकॉज एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग दिस Q4 सॉफ्टनिंग ऑफ रेट्स इन यूएस मार्केट। सो उस एंटिसिपेशन में, मतलब ऐसा नहीं है ना कि इन्फोसिस, एचसीएल या विप्रो ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा गिरे हुए हों, in spite of very mediocre results. That is because Street was expecting a better FY25, H2 of FY25. But you read it right, so you're
रीडिंग इज कंसेंसस रीडिंग, वेदर होगा कि नहीं होगा. मार्केट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स मशीन. देयर कैन ऑलवेज बी ए समथिंग एल्स व्हिच वी आर मिसिंग एज ऑफ नाउ. राइट संदीप. सीए राजेश, आप म्यूट करके बताएं सर. हाँ, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल. सर, मेरा क्वेश्चन सिंपल यही है अमित जी, संदीप जी से, कि जब वो किसी छोटी कंपनी पे बैठ लेते हैं तो किस तरह से मतलब डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस वो करते हैं, कि अमित जी ने जैसे बताया वो विजिट वगैरह काफी करते हैं, तो क्या वो बैठ लेने से पहले विजिट करते हैं या पहले बैठ ले लेते हैं? मतलब वही है कि एक बड़ी बैठ लेने से पहले कि हम पूरी डिटेल, देखो फाइनेंशियल तो स्टडी हम कर लेते हैं जैसे जो मेरा फील्ड है, और थोड़ा बहुत प्रमोटर वगैरह की जितनी पब्लिक प्रोफाइल वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड कर सकते हैं, बट व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू टेक केयर व्हाइल डूइंग योर इन्वेस्टिंग? देखो, हर इंडस्ट्री में सर्टेन लोग होती है, छोटी सी, मतलब काफ़ी लोग. ये दुनिया बहुत छोटी है सर. मतलब हम लोग बहुत समझते हैं कि दुनिया बड़ी है, बट दुनिया बहुत छोटी है. तो हम जब जाते हैं, देखते हैं कोई भी कंपनी XYZ मिले हम लोग, तो पहली चीज़ तो बताता हूँ, कोई नेसेसरी नहीं है कि हम पहले देखेंगे करेंगे तभी पोजीशन लेते हैं. कई बार पहले भी ले लेते हैं और कई बार बाद में लेते हैं, और कई बार जाके फिर बाद में पोजीशन ख़त्म भी कर देते हैं कि नहीं यार, हमने गलत पोजीशन बना ली थी, तो वी शुड एग्जिट. तो एनीथिंग ओपन. तो अब रही बात इसकी, कोई कंपनी से हम मिलते हैं, हम चैनल चेक काफ़ी करते हैं. मतलब पर्टिकुलरली मैं तो करता ही हूँ कि भाई जो उनके सप्लायर है, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे आप बात करो तो काफ़ी चीज़ें निकल जाती है. जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, काफ़ी लोग जो कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनसे आपको सेंस आ जाता है. इंडस्ट्री में सेंस आ जाता है, कंपटीटर्स हैं उनसे सेंस आता है कि यार कैसा क्या है. और जब इन सब चीज़ों से आप जब बात करते हो ना, तो यू गेट द सेंस कि यार ये इज इट राइट और रॉन्ग. मतलब आपका एक काफ़ी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है किसी भी कंपनी में. तो ऐसा मेरे साथ पास में बहुत बार हुआ है कि बहुत छोटी कंपनी, लेकिन उससे सपोज 10x का कंपटीटर है, उसने इतने हाई वर्ड्स बोले हैं कि मतलब नो ब्रेनर हो गया. और उसके सीईओ ने पार्टिसिपेट किया उसकी फंडिंग, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट में, कि यार अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट. तो फिर बाद में कुछ सोचने का जगह नहीं होता है. तो मैनी थिंग्स हैपन. तो चैनल चेक में काफ़ी चीज़ें हो जाती है सर. आज ही मैं एक कंपनी में से मिलने गया था संदीप जी, आपके लिए कुछ अच्छी खबर है. तो उनके कंपटीटर ने उसके काफ़ी हाई रिकॉर्ड बोला जिसमें आप इन्वेस्टेड हो. मैं आपको डीएम में बताऊंगा वो. सर, एक चीज और जो अभी आपका ये जो सीए वाला पॉइंट है अमित जी, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंसिडेंटली आई एम टॉकिंग टू मैं नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो आप हंसने लगोगे. पांडिचेरी बेस्ड कंपनी जहाँ पे उसका सीए वांट्स टू इन्वेस्ट 5 to 10% प्री आईपी, प्रमोटर इज नॉट लेटिंग अस इन. तो वो क्लियर कट साइन है कि दे आर ट्रीटिंग दिस कंपनी एज ए वेरी प्राइसी कंपनी. तो मेरे लिए अगर प्रमोटर इज नॉट रेडी टू डाइल्यूट एंड प्रमोटर इज नॉट रेडी टू बस इवन फॉर 10,000 शेयर्स, वहां से ही समझ आता है मतलब आप इधर से कर रहे हो उधर से ट्राई कर रहे हो कुछ है, और उनका सपोर्ट सिस्टम कितना इजिली पैसा डालने को तैयार है. और ये कंपनी फॉर एग्जांपल इज लाइक 30 years old कंपनी, एंड promoter has done exceedingly well in range of businesses. दूसरा, मैं कई बार एसएमई कंपनीज में लकली आपको ऐसे प्रमोटर्स आते हैं तो वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज दिखाता है. वो ये दिखाता है कि उसकी जो एक्सेलेंस है वो एक प्रोसेस एक्सेलेंस है, ना कि शेयर फ्लूक है कि उसको एक बिजनेस में कहीं पे एंट्री मिली, वो उतनी आसानी से कई पैरेलल बिजनेस लाइन खड़ा कर देता है. हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वंस इन अ वाइल आपको ऐसी कंपनीज भी मिल जाती हैं. तो हर जगह हर स्टोरी बिल्कुल अलग है, मतलब फ्रैंकली उसका कोई कुकी कटर टेम्पलेट नहीं हो सकता है. बट जनरली मैं आज से 2 साल पहले एसेट लाइट बिजनेस पे बहुत फोकस करता. मुझे हैवी का बैलेंस या नेगेटिव कैश फ्लो काफ़ी ना थी, और टेम्पलेट भी चेंज होता रहता है एमएच जी. मतलब फ्रैंकली विथ इन्वेस्टर्स लाइक यू आई अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग मच बेटर, रिन्यूएबल्स विद द हेल्प ऑफ राजेश जी अंडरस्टूड मच बेटर.
तो यू आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। एक साल बाद यही क्वेश्चन हम लोग शायद कुछ एक अलग तरीके से दे रहे होंगे। तो एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड चेंजिंग हिज टेम्पलेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज मैं आंसर दे रहा हूँ यही 7 साल पहले सोच रहा था या 7 साल बाद भी यही आंसर सोच रहा हूँ। तो सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। बट टू अमित जिस पॉइंट, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स I mean, I never have luxury of visiting office, factories, or meeting some of these promoters in conferences in Delhi and Mumbai, जो कि इंडिया बेस्ड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रेगुलर होता है। तो आई इनवी ऑल्सो सच मैं इंडिया, तो शायद मैं ओरियाना मिस नहीं करता या बहुत ज़्यादा नहीं मिस करता। बट मैं यूएस बैठ करके, क्योंकि मैं मेरे काफ़ी क्लाइंटेल्स थे बैंक साइड में जो कि रिन्यूएबल्स में they were doing exceedingly well and then they became bankrupt. So I had my own set of data to become cynical about the industry, and I took some time to realize that इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। तो अगेन नो रिग्रेट, आई एम जस्ट सेइंग कि आपका खुद का एक्सपीरियंस सेट होता है, उसके बेसिस पे आप एक टेम्पलेट लेके चलते हो और उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रह सकते हो। तो कभी भी दूसरे का टेम्पलेट तो वैसे भी फॉलो करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस और आपका खुद डेटा से डिफरेंट। सो संदीप भाई, लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, एक तो मेरा है और एक दीपक भाई से लेंगे। सो बेसिकली इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन वी टॉक्ड अबाउट कि सेक्टर रोटेशन होता है तभी आप पैसा मूव करते हैं नॉर्मली, इफ आई रेड दैट राइट। तो फ्यू ट्रिगर्स या इंस्टेंसेस जिससे आपको पता लगता है कि हाँ अब सेक्टर रोटेशन या फिर किसी सेक्टर में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मे बी मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट बोलो या ये बोलो कि जो अपॉर्चुनिटी आगे मिल रही है दैट इज बेटर देन दी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जिस केस में चर्न करना प्रेफर करते हैं। तो क्या दो चार चीजें ऐसी हैं जो आपको विजिबल हो तभी आप डिसीजन लेते हैं? प्रिंस, ये लोग जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो इस थीम को बहुत अच्छे से रन करते हैं। इनफैक्ट स्क्रीनर्स पे भी कई ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो सेक्टोरल के, आप उसको 50 डे डी में से पकड़िए, 100 डे डी में से, आपकी वैल्यू मेट्रिक से पकड़िए या हंस से पकड़िए, जो लोग मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैसे लेट्स से 3 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा एसमी में इन्वॉल्व नहीं था, तो माई इंटायर प्ले वॉज लार्ज कैप्स एंड देन एफ एन ओ, राइट, यूज तो नहीं बचेगा, करेगा भी तो टाइम करेक्शन हो जाएगा, राइट। तो हर रिलायंस अगर तेजी से 30% भाग गया है तो फिर वहां से फिर से 30% नहीं भाग सकता है। तो आप इस तरह वंस इन अ वाइल, अब मैं 100% इक्विटी वाला बंदा हूँ, तो ओनली वे आई कैन देन ट्राइंग टू बाय इन्फोसिस। तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है, सभी लोग गेस कर सकते हैं अगर उन कंपनीज को देखो, क्योंकि बेस्ट पार्ट विथ लार्ज कैप इज, जैसे एसमी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है प्रिंस भाई, आपने ये सोचा कि 80% स्टॉक भाग गया और आपने इस वजह से बेच दिया, आपने वैल्यूएशन नहीं पकड़ा। क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे पी ना बिल्कुल तेजी से एक रिजल्ट से पूरा चेंज हो जाएगा। आपको जो 100 पी दिख रहा है, अगला रिजल्ट पता चला 3 गुना प्रॉफिट का आ गया, वो उठा के 30 पी आ गया। अगर आप पीछे के रे हो गए तो आप मेन बोर्ड में आउटसाइड ऑफ सिक्लिकल्स लाइक कमोडिटीज या केमिकल्स, जहाँ पे आपको अर्निंग्स बहुत क्लोजली वॉच करनी पड़ती है, लार्ज अदर सेक्टर्स जो नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, आप इसकी मैरिको की या यूनिलीवर की या ब्रिटानिया की अर्निंग्स पूरी एक ब्रॉड रेंज में प्रेडिक्टेबल होती हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की। तो आपको एक हाई लेवल पे उनके अर्निंग प्रोजेक्शंस पता है जो कि बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो सकते हैं। आपको उनकी हिस्टोरिकल वैल्यूएबल्स तो हमसे गेस है, काइंड ऑफ ए सनीज पार्च कैप माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट की कोशिश करो टू सेल इट, ऑब्वियसली यू विल, I mean, you'll still make money, but your risk-adjusted returns may be, inferior. तो I'll add something. मैं मतलब इनफैक्ट ये सारे जितने ट्रेंडी लाइन है या स्टॉकेज है या स्क्रीनर है, इसमें, हाँ हाँ जी अमित जी। मतलब जो मैं जो सेक्टर रोटेशन पकड़ता हूँ उसमें 2-3 चीजें हैं। मतलब यू अमित जी कैन ओवर टू यू। हाँ हाँ, मतलब सेक्टर जो रोटेशन होते हैं ना वो पकड़े जा सकते हैं 2-3 चीज़ों से। एक तो मैक्रो है, मैक्रो काफ़ी आपको क्लू देता है सेक्टर रोटेशन का। लाइक मतलब काफ़ी जो
मैक्रो बहुत बड़ा क्लू देता है, काफ़ी सेक्टर का देता है। एक है पॉलिसी, जब जैसे कोई पॉलिसी आती है, एग्जाम्पल अपना PLI वगैरह ले लो, कहीं ड्यूटी वगैरह के लिए ड्यूटी कट हो गया, ड्यूटी बढ़ा गया, तो जो पॉलिसी डिसीजन है वो आल्सो दे शो कि यार नहीं, गवर्नमेंट का एम्फोसिस ये है। अभी एग्जांपल जैसे EMS है, तो जब बराबर PLI गवर्नमेंट इतना पुश किया, सब कुछ किया, नाउ सेक्टर इज डूइंग वेल। अभी रिन्यूअल में क्यों अच्छा कर रहा है, दुनिया में नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश है। दैट्स हाउ वी गेट द सेक्टर क्यू। अनादर है कि जब इंडस्ट्री जब एक बार काफ़ी इंडस्ट्री ऐसे हैं जो बेसिकली कमोडिटीज़ में आप ले लो, जो जब बहुत अच्छा होता है देन वो बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब फॉर इन्वेस्टिंग। और जब बहुत ख़राब होता है तब इन्वेस्टेबल हो जाता है, मतलब वर्स्ट में इन्वेस्टेबल होता है और बेस्ट में बोलते हैं ना बुक करने लायक होता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क, मतलब आई ट्राई टू पिक लाइक दैट। Right, sir. Thank you. So we take last question, Sandeep bhai, and Deepak, you can unmute and ask your question. हेलो, मेरा क्वेश्चन सर अमित जी से है कि आपको मतलब कई टाइम हो गया मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब फंडामेंटल जो गुड स्टॉक्स है वो 3-4 साल तक भागता नहीं है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न शो नहीं करता, तो उस वक्त एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सर अगर आपको लगता है कि स्टॉक से 3 साल रुक के 4 साल रुक के उसके बाद में अगर फंडामेंटल में कोई इशू है या CG में इशू है तो निकल जाना चाहिए। और आपका टारगेट रिटर्न क्या है, पर्टिकुलर स्टॉक में बैठना है, स्टॉक से प्यार है तो अलग बात है, और स्टॉक में कुछ कर ही नहीं पा रहा, फंडामेंटली कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आई वॉन्ट सजेस्ट कि 5 साल 4 साल बैठो। बेटर है कि जब कुछ होने लगे तब आप एंटर मारो। ओके, और एक सवाल और है सर कि जैसे ये SMEs IPO हैं, तो जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो प्रमोटर से कैसे, मतलब उनकी मैनेजमेंट से कैसे बात कर सकते हैं कि उनका आगे का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? सर मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, इन जनरल मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर आर वेरी ओपन। मैं एक्सेप्शन का बात नहीं करूँगा, ज़्यादातर प्रोमोटर दे आर अवेलेबल, दे स्पीक वेरी गुड, मतलब सबसे बात करते हैं, हर इन्वेस्टर से बात करते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एक्सेप्शन हर जगह होंगे। और प्लस आज की डेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी यू विल गेट टू मीट द प्रमोटर्स। आप डायरेक्ट उनको ईमेल लिखो, मतलब फ़ोन करो, यू विल गेट द फ़ोन। रेस्पॉन्स नहीं दे तो आप एक्सचेंज को बोल दो, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। तो देर इज लॉट ऑफ मीन्स एंड वेज, और प्रमोटर बहुत हैप्पीली मिलते हैं आजकल, बहुत हैप्पीली मिलते हैं कि उनका वैल्यू इन्वेस्टर बना रहे हैं ना सर। ओके सर, थैंक यू। और मैं जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी अगर आप नोटिस करिए, सब लोग बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, पिछले 12 महीने में ना नंबर ऑफ इन्वेस्टर कॉल्स एंड some kind of presentation, I'm not even talking about post result call, right? लगभग जितनी भी प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं, अगर आप नोटिस करिए कि उनकी कॉल्स हो रही हैं और उनकी इनवाइट शेयर्स हो जा रही हैं, तो उसमें भी बहुत सारे, मतलब अभी ये पॉपुलर वीकेंड हो गई हैं, की और भी कुछ फोरम्स हैं, वहाँ पर हो रहे हैं। मोटर कार कंपनी पे ध्यान से देखो तो मैक्सिमम लोग में इन्वेस्टी डालना दिए हैं जो पैसिवली कर, तो फीस बढ़ रही है, इन्वेस्टर है, कंपनीज खुद भी लर्न करती हैं, प्रमोटर्स भी सीख रहे हैं, रेगुलेटर्स का भी दबाव है कि हर मीटिंग डिस्क्लोज हो और प्रॉपर एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स हो, तो सबको सेफ खेलना है। सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में लूज करने के लिए प्रमोटर बैठा है, इन्वेस्टर का क्या है, बेच के चला जाएगा। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू गुड जॉब। अब आप जानबूझ करके एक डल पकड़ोगे जहाँ पे ना तो कुछ बताता है, ना कोई एक्सचेंज में इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक भाग रहा है और आपको वही अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको इनफ कंपनियां मिल जाएंगी एसमी के अंदर जहाँ पे स्टॉक क्यों भाग रहा है उसकी आप बेसिक एनालिसिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भाग रहा है। एक प्रॉपर सा रिजल्ट होगा या ऑर्डर बुक होगी या कोई डिस्क्लोजर्स होंगे जहाँ से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई ऑलवेज कॉल इट एक्सप्लेन वर्सेस अनएक्सप्लेन मूव। अगर एक्सप्लेन मूव वाली कंपनीज में पकड़ोगे तो आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बी मच इजियर, क्योंकि आज भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी करेंगे, भी होगा तो भी एक्सप्लेनेशन होगी, अब भी होगा तो भी एक्सप्लेनेशन होगी। तो इट रियली डिपेंड्स upon what you want to do. So I call it like whisper stock, non whisper stocks. Unfortunately मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को विस्पर स्टॉक्स में बड़ा मजा आता है।
जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड मूव हो। वो इनफैक्ट बोलते भी कि ये किसी को नहीं है कि आपका पैसा कर बहुत नहीं सही। मैं आपको आराम से समझिए एक्सप्लेन मूव वाले शौक हैं क्या? एक्सप्लेन मूव वाले शौक हैं? Right, Sandeep bhai. Thank you so much, Sandeep ji and Amit ji, for chipping in and helping us with our queries. And trust me, whichever query I bring, most of the queries you can assume that coming from the retail participants, because I have also like a limited experience in the market, and I'm also yet to see the majority of these cycles. So I believe I'm helping with the questions which majority of the retail participants are having. And I would request if going forward we can have a session on sectoral rotation, specifically with some case studies of the past, because that way we can, or maybe the audience can be able to relate much better. Although we got the sense which you just explained. So thank you so much, and those who join late can definitely listen to the conversation. And always great to have good set of questions from our audience. Keep connected. Thank you so much. Yeah, Sandeep bhai. आई थिंक एक सेकंड होल्ड करिएगा। विनीत हैज जस्ट कम इन, लेट्स हियर हिम। इट्स स्टिल आफ्टरनून फॉर हिम। प्रिंस जस्ट होल्ड करना। Sure, brother. No issue. Sure. Meanwhile, our audience can connect with us if you are joining for the first time. Definitely, there would be value addition. I can assure that. Yeah. Prince, I'll still suggest to wait for 2 minutes because he requested for being a Not a problem. speaker and then he No, got no, dropped. So maybe he will join back. no Otherwise, problem. we can Even Andre, yeah, I think close. today Maybe there are some. CA, CA Rajesh, up. You are also a speaker if you want to add. Prince, if no, nothing. Rajesh ji, you want to add anything? Uh, I haven't received any new speaker. Nothing special, sir. Yeah. I love to listen new people and learn something new. Thank you, I think Rajesh Prince, we are ji, good and too. it's So, okay, Sandeep. It's always good to interact with people so that we also uh, get aware of the questions with the majority of us are having, and bringing those questions also help us understand the market more better way. And definitely, this session will be a value addition to all of you. Thank okay. you so much, Amit ji and Sandeep ji. Thanks, Good night. Take thanks care. everyone. Thanks, Prince. Thanks, Sandeep ji. Good night.